ज्योतिष क्या है, कोई बताएगा? किसी ने कुछ सुना है? पायल मैम, आपने बताओगे आप? नहीं? कोई बताएगा ज्योतिष क्या है? प्लीज रेज योर हैंड्स, जो भी बताना चाहे। कोई भी नहीं? अनु मैम। चलो अनु मैम, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। मैम, ज्योतिष वो है जिस टाइम पे हम लोग पैदा होते हैं उस टाइम पे स्टार्स क्या है उसके बेसिस पे ज्योतिष वो करते हैं कि जो जो स्टार्स कहाँ कहाँ बैठे हैं। तो हमारी हमारे जो भी स्टार्स है हमारी कैसी वो है, आगे कैसी लाइफ रहेगी उसे देखते हैं, प्लैनेट्स को देख के। ओके। ठीक है। कुंडली का है बेसिकली मैम। जो हम कुंडली होती है उसके बेस पे होता है ये। ठीक है। और कोई? चलो। और कोई? और कोई बताएगा? आ, हाँ, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, राहुल सर। अनम्यूट करिए। हाँ मैम, ये ज्योतिष मैम, ये एस्ट्रोलॉजी के थ्रू एक प्रकाश डालना जो सही दिशा पे लेके जाए लाइफ। ओके। और? और मैम ये तो मैथ सिर्फ सर, ये मैम मैथ्स है। मैथ्स है, कैलकुलेटिव है। ओके। चलो। और कोई? और? हाँ। ठीक है। नीरज शर्मा सर, आपको मैं अनम्यूट करती हूँ, आप बताइए। पहले कैमरा ऑन करिए, पता तो चले कौन है। ठीक है, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। हेलो। जय गुरु जी सर। हाँ जी, सॉरी मैम, मेरा एक्सीडेंट हुआ है, इसके लिए मैंने कैमरा ऑफ रखा था, और ओके कोई ओके। रीजन ओके नहीं। थोड़ा सर पे लगा हुआ है, स्टिचेस है इसके लिए। ओके। ओके, सॉरी सर, सॉरी। नहीं नहीं, कोई इशू नहीं। मैम, एस्ट्रोलॉजी बेसिक जो मुझे समझ है, जो मैंने अभी तक देखा है, एस्ट्रोलॉजी बनी थी हमारा भविष्य जानने के लिए कि हम आगे क्या करना चाहिए, मोक्ष कैसे पा सकते हैं, ठीक है, और इससे हम क्या फायदा ले सकते हैं, लाइफ को इजी कर सकते हैं पाठ पूजा के रिलेटेड, कि हमको क्या क्या पाठ पूजा करनी चाहिए, कैसे हम लोगों को लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए हमारे अच्छे कर्मों को सुधारने के लिए। बट उसके साथ जैसे लाइफ मटेरियलिस्ट होती गई, तो लोगों ने अपना शादी, पैसा, बच्चों की एजुकेशन में कन्वर्ट करके उसको इजी करने के लिए ज्योतिष शुरू कर दिया देखना। ओके। ओके। ठीक है, थैंक यू सर। गुड थैंक इनिशिएटिव। यू मैम। थैंक यू मैम। पायल मैम, अनम्यूट करो। हाँ। सिंपल टर्म्स में बताऊं तो ये गूगल मैप है अपने लाइफ का, जो हमको लाइफ में नेविगेट करना, किस रास्ते पे चलना है, क्या करना है, वो दिखाएगा। राइट राइट राइट। ग्रेट। एनीवन एल्स, और कोई बताएगा? बस अभी मैं बताऊं। ज्योतिष। ज्योतिष का मतलब है ज्योति। अगर हम एक वर्ड को तोड़ें तो ज्योति मतलब प्रकाश, लाइट। ठीक है। और इश्क का मतलब वो जो प्रभु के द्वारा, मतलब परमात्मा के द्वारा जो हमें लाइट से एक डिवाइन नॉलेज पता चलती है, जिसपे हम प्रकाश डाल सकते हैं, डिटेलिंग में हम जान सकते हैं कि जो हमारा भूत भविष्य कैसा है, कैसा रहा है, हमने क्या प्रारब्ध किए हैं, ठीक है, क्या हमारी जो क्रियामान कर्मा है, उन चीजों पे हम कैसे सुधार करके अपनी लाइफ में चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है। तो ज्योतिष बहुत एक लेमन लैंग्वेज के अंदर, जैसा कि पायल मैम ने अभी बताया, कि एक रोड मैप है। ठीक है, गूगल मैप है, जिससे हम जान सकते हैं कि अभी क्या होने वाला है। ठीक है। देखो, क्या होने वाला है वो तो
वो परमात्मा ने हमें लिख दिया है, वो भगवान ने हमारी लाइफ में लिख दिया है कि ये चीजें ऐसे ऐसे जो ये इवेंट्स हैं वो होंगे। ठीक है, जैसे महादशाएं आती हैं, ट्रांजिट्स होते हैं, है ना, उसके अकॉर्डिंगली वो चीजें हमें मिलती हैं। बट वो कितना परसेंट हमें इफेक्ट करेंगी और नहीं करेंगी, वो हमारे हाथ में आ जाती है, राइट। इसीलिए आप देखते हैं, हम कहते हैं कि कर्म भाव, हम कहते हैं ना 10th हाउस को हमारा कर्म भाव है, उसके अकॉर्डिंगली हमें वो चीजें मिलती हैं और हम वो चीज भोगते हैं। अब हम पीछे से कुछ लेके आए हैं, देखो मैं ना एक और लेमन लैंग्वेज में आपको एक चीज बताऊं, जितने भी ग्रह हैं ना ये सब हमारे रिश्तेदार हैं, सब। ठीक है, चंद्रमा हमारी माता, सूर्य हमारे पिता, ठीक है, और मंगल हमारा भाई, बुध हमारी बहन और बेटी, शुक्र हमारी पत्नी, ठीक है, हमारा स्पाउस बेसिकली देखा जाता है, बृहस्पति हमारे जो गुरु होते हैं, ठीक है, 6 हो गए। और कौन सा रह गया? सूर्य मैंने बोल दिया, चंद्रमा बोल दिया, मंगल हो गया, बुध बोल दिया, क्या रह गया? सैटर्न। सैटर्न हमारी मेहनत, हमारी लेबर, हमारी जॉब, ठीक है, उसको हम देखते हैं सैटर्न से। ठीक है, हमारे एफर्ट्स, कि हम कितने एफर्ट्स करते हैं, वो सैटर्न से देखे जाते हैं। हमारा कर्म भाव, हम कर्म करेंगे या नहीं करेंगे। कई लोग सिर्फ और सिर्फ कुंडली के ऊपर बैठे रहते हैं कि हाँ हमारी किस्मत में पंडित जी ने बोल दिया है राजयोग है, हम बैठे हुए हैं राजयोग भोगने के लिए। हमारे पास खाना रखा है, पर खाना तो हमें खुद है ना, स्वयं खाना है, वो कोई मुंह में खिलाने तो नहीं आएगा। ठीक है, अब जो राहु केतु है, केतु को हम मंगल की तरह ही कंसिडर करते हैं, और जो राहु है उसको हम शनि की तरह ही कंसिडर करते हैं। क्लियर हो गया यहां तक? और ये छाया ग्रह है, ठीक है, एक नोट। अभी तक क्लियर है सबको? जब हम ज्योतिष पढ़ते हैं तो इसके अंदर आती है हमारे 12 भाव। भाव क्यों? हम हाउसेस भी बोल सकते हैं, बट 12 भाव क्यों? कोई बताएगा भाव क्यों बोले हम? क्योंकि वैसे तो हम हाउसेज ही सुनते हैं ना, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, पर उसको भाव क्यों बोलना चाहिए? कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस जुड़े होते हैं हर भाव से। ठीक है, जिस घर में हमारा चंद्रमा बैठा होगा उधर भी हमारे इमोशंस हैं, जिधर सूर्य बैठा होगा उधर भी हमारे इमोशंस हैं। क्योंकि सपोज जो लगन होता है, फर्स्ट हाउस, ठीक है, वो हमें रिप्रेजेंट करता है कि हम कैसे हैं। हम अपनी बात करते हैं ना फर्स्ट हाउस से, हम कहते हैं ना लगन, देखो आप लगन, फर्स्ट हाउस हमें रिप्रेजेंट करता है वो। सेकेंड हाउस हमारी वाणी को रिप्रेजेंट करता है, हमारी स्पीच को, हमारी वेल्थ को, हमारे परिवार को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ऐसे थर्ड हाउस हमारे यंगर सिबलिंग्स हैं, हमारे शॉर्ट ट्रैवल्स हैं, ठीक है, हमारे नेबर को रिप्रेजेंट करता है। नेबर अच्छे होंगे बुरे होंगे, थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है। हमारे करेज को रिप्रेजेंट करता है थर्ड हाउस, कि हम कितने एफर्ट्स करेंगे अपनी चीजों को अचीव करने के लिए, वो थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है। फोर्थ हाउस, एनी गेसेस, फोर्थ हाउस किसको रिप्रेजेंट करता है? मदर। ठीक है, फोर्थ हाउस हमारे मदर को रिप्रेजेंट करता है। हमारा सुख भाव होता है चौथा घर, कि हमें कितना सुख मिलेगा।
ठीक है, हमारी मेंटल पीस हमें कितना मिलेगा, वो हमारा फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हाँ कार, सही बात है। व्हीकल हम इस घर से ही देखेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी देखेंगे, हैप्पीनेस देखेंगे, चेस्ट देखेंगे, सब चौथे घर से आएगा। पांचवा घर हमारे लव अफेयर्स को दर्शाता है, हमारे बच्चों को दर्शाता है, हमारी एजुकेशन को दर्शाता है। ये मैं यहां पर आपको बस कुछ कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ। ठीक है, सिक्स्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस हमारी जॉब को रिप्रेजेंट करता है, कि हम जॉब करने वाले हैं या हम बिजनेस करने वाले हैं। बिजनेस का हाउस सेवेंथ हाउस आता है, बट यहाँ पर सिक्स्थ हाउस से हमारे एनिमीज पता चलते हैं, लोन्स पता चलते हैं। ठीक है, पेट एनिमल्स आपके पता चलते हैं सिक्स्थ हाउस से। अब हम बात करते हैं सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस आपके बिजनेस को दर्शाता है, रिलेशनशिप को दर्शाता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को दर्शाता है आपके बॉडी के। एट्थ हाउस, एट्थ हाउस आपके इन लॉस को दर्शाता है, ससुराल पक्ष कैसा होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, सब आठवें घर से पता चलेगा। ऑकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी जो हम पढ़ रहे हैं, हमारे हेल्थ इश्यूज को भी एट्थ हाउस दर्शाता है। ठीक है, नाइन्थ हाउस आपकी हायर नॉलेज, बच्चा कितना पढ़ाई करेगा, कितनी एजुकेशन लेगा, वो आपका नाइन्थ हाउस रिप्रेजेंट करेगा। लॉन्ग ट्रेवल्स, शॉर्ट ट्रेवल्स थर्ड हाउस, नाइन्थ हाउस आपका दिखाएगा लॉन्ग ट्रेवल्स। टेंथ हाउस आपका कर्म भाव, करियर, आप क्या करेंगे, आपके जॉइंट पेन्स। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, बहुत सारे लोग यहाँ पर शायद मेरे पेज से ही आए हैं, कुछ लोग न्यू आए हैं, क्योंकि काफी लोगों ने तो कैमराज ही ऑफ किए हुए हैं, तो मुझे तो आइडिया नहीं है कि कौन कौन आए हुए हैं। बट जहां तक आप लोगों को ध्यान होगा, मैंने एक वीडियो बनाई थी। आजकल जैसे कि पैर छूने का रिवाज नहीं है, लोग क्या करते हैं, नीज पे हाथ लगाते हैं और आशीर्वाद लेते हैं, है ना। हाँ जी ना जी, नीज पे ही हाथ लगाते हैं ना। तो हम क्या कर रहे हैं, किसी की लाइफ से हम उनके स्ट्रगल को इनवाइट कर रहे हैं, नीज पे हाथ लगा के। और आप अभी देख रहे होंगे कि कुंभ लगा हुआ है, कुंभ चल रहा है। बहुत सारे लोग जब वहां से साधु जितने बड़े बड़े निकल रहे हैं, तो हम लोग वहां से क्या कर रहे हैं, उनके चरणों की मिट्टी लेकर आ रहे हैं, है ना। नोटिस किया है आपने, जब वहां से एक कोई एक मतलब ग्रुप ऑफ साधुओं का निकलता है, तो वहां से लोग ना मिट्टी उठा रहे हैं, क्यों उठा रहे हैं, कोई बताएगा। आई एम न्यू टू ज्वाइन, ओके मैम, नो वरीज। कोई बताएगा कि हम क्यों वहां से मिट्टी लेके आ रहे हैं। आपको पता है, साधु साधु जो होते हैं ना, वो अपने पैर जल्दी से छूने नहीं देते। क्यों, किसी को नहीं पता क्यों नहीं छूने देते, कहना है। हाँ राहुल जी बोलो। क्योंकि वहां संतों की एनर्जीज मिल मैम रही। उन लोग तब करता है वो, क्या बोलते हैं उसको,
साधना करते हैं तो उन लोग का जो बॉडी में एनर्जी रहता है, ऑरा उन लोग का बहुत पॉजिटिव रहता है। हाँ। तो अगर हम लोग छुएंगे तो यार नेगेटिव चीज उन लोग में भी जा सकता है, ये भी हो सकता है। नहीं, नहीं, ये तो नहीं है आंसर इसका। चलो, उनका गुड लक, किसने क्या लिखा है अभी? आ, उनका गुड लक हमारे पास आ जाएगा। यस। आपको पता है जो हमारा 12th भाव होता है ना कुंडली का, उसको उसमें हम कहते हैं केतु बहुत अच्छा होता है। हमने ये जनरली आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने ऐसे रेमेडीज यूट्यूब पर इंस्टाग्राम पे भरी पड़ी है, हम बहुत ज्यादा कॉमनली ये चीज सुनते हैं। हमारे पैरों में ना भक्ति होती है, ठीक है? इसीलिए जितने भी बड़े बड़े महापुरुष रहे हैं वो कभी भी अपने चरणों पे हाथ नहीं लगाने देते। और आजकल हम वैसे ही थोड़े से ज्यादा मैं बोलूंगी कि झुकते ही नहीं है। हम हमेशा नीज पे हाथ लगाते हैं और आशीर्वाद लेने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, खुद ही सामने वाले की ना सैटर्न की एनर्जी ले रहे हैं, क्योंकि जो काल पुरुष की कुंडली होती है, अभी हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। जैसे मैंने अभी 10th हाउस की बात करी, जो शनि के अंडर आते हैं, तो वहां पर जैसे मैंने आपको बोला ना 10th हाउस आपका करियर है, और नीज जॉइंट पेन सब 10th हाउस से पता चलता है ना? तो जब वो हम किसी की नीज पे हाथ लगाएंगे, तो हम अपने लिए भी तो वो स्ट्रगल इनवाइट कर रहे हैं ना, ठीक है? और आजकल चलन ऐसा चला हुआ है कि लोग नीज पे ही हाथ लगाते हैं क्योंकि हम मॉडर्न हो गए हैं। बट अभी भी मैंने काफी जगहों पर देखा है, जो गांव के लोग होते हैं ना, वो बिल्कुल पैरों को ही छूते हैं, पैर छू के ही आशीर्वाद लेते हैं अपने बड़े बुजुर्गों का, ठीक है? अब 11th हाउस हमारी इनकम है, हमारे एल्डर सिबलिंग्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे डिजायर, वो पूरे होंगे नहीं होंगे, सब 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? 12th हाउस हमारा बेडरूम है, फॉरेन लैंड है, फीट है, कंफर्ट है, और हॉस्पिटल्स है। अब देखो, वहीं से हम हॉस्पिटल भी देख रहे हैं, वहीं से हम फॉरेन लैंड भी देख रहे हैं, और 12th हाउस ही जेल का भाव है। पहले के टाइम पर जब कोई फॉरेन जाता था ना, तो सारे लोग बोलते थे कि जेल चला गया। क्यों? कोई बताएगा क्यों? घर वालों से दूर, अकेले रोटी पकाना, अकेले रोटी खाना, अकेले रहना, जेल के सामान्य हुआ ना वो। अकेले सरवाइव करना, वहां पर ना मम्मी दिखना ना पापा दिखना। बट आजकल तो हम उसको कहते हैं कि फॉरेन के योग लेके आया हमारा बच्चा, तो फॉरेन जाएगा, हम बहुत खुश हो जाते हैं, है ना? बट वो कितना अकेले सरवाइव करता है, विच इज डिफिकल्ट नाउ अ डेज। बट ठीक है, आजकल जैसे जैसे देश काल पात्र के अकॉर्डिंगली चीजें चेंज हो रही हैं, तो हमारे अंदर भी एक्सेप्टेंस आ रही है, वो चीजें हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम भेज रहे हैं बाहर। पर कहीं ना कहीं वो खराब तो है ही। चलो, अब हम बात करेंगे 9 प्लैनेट्स की। जैसे मैंने अभी आपको बताया, यहां तक सबको क्लियर है? सबको समझ आया यहां तक? 1 से लेके 12 हाउसेस हमने पढ़े, सब तक सबको क्लियर है? यस। हाँ ना भी नहीं बोलते हो। चलो, अब हम बात करेंगे सूर्य की। सूर्य क्या क्या चीजों को रिप्रेजेंट करता है? हीट सूर्य से आती है,
और इस साल बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे गर्मी देखने को मिलने वाली है आप सबको, बहुत ज्यादा। हाँ, फादर को रिप्रेजेंट करता है, हीट को रिप्रेजेंट करता है, लीडरशिप क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, हमारी बोन्स को रिप्रेजेंट करता है, हमारे हार्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा हमारे इमोशंस, ठीक है, पीस को रिप्रेजेंट करता है, मदर को रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल। हमारे डेली एक्सपेंसेस को, लिक्विड कैश, लिक्विड कैश को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हम हमेशा शुक्र के पीछे ही भागते रहते हैं ना, कि शुक्र से पैसा आता है, शुक्र से पैसा नहीं आता भाई। ठीक है, चंद्रमा से पैसा आता है, गुरु से पैसा आता है। शुक्र सिर्फ आपको भोग विलास कराता है। ठीक है, मरकरी हमारी स्पीच है, हमारी स्किन है, नर्वस सिस्टम है, हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं सब बुध के अंडर आते हैं, हमारी राइटिंग बुध। जुपिटर, जुपिटर हमारी वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। हस्बैंड को रिप्रेजेंट करता है फीमेल के चार्ट में। लीवर को रिप्रेजेंट करता है, टीचर को रिप्रेजेंट करता है, बच्चा, बच्चा आजकल जैसे एक बहुत बड़ा इशू है, बच्चा पैदा नहीं हो रहा। ठीक है, तो वो फीमेल्स के जो चार्ट के अंदर रिप्रेजेंट करता है वो करता है जुपिटर से। जुपिटर डिसाइड करता है बच्चे की खुशी आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे शुक्र की। शुक्र रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को रूल करता है, रिलेशनशिप, स्पाउस, ब्यूटी, सुंदरता को रिप्रेजेंट करता है, लस्ट को रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न हार्ड वर्क, पेन को रिप्रेजेंट करता है, सैटर्न पेन को। ठीक है, पेशेंस को रिप्रेजेंट करता है, जो लोग इम्पेशेंट होते हैं उनका सैटर्न खराब होता है, जल्दबाजी में रहते हैं। मंगल, मंगल रिप्रेजेंट करता है आपकी प्रॉपर्टी को, आपके भाई को, ब्लड सेल्स को, आपके करेज को, मिलिट्री को, पुलिस फोर्स को। आपके ऊपर लोन होगा या नहीं ये मंगल डिसाइड करता है। वैसे तो सिक्स्थ हाउस से पता चलता है, मैंने अभी जब आपको हाउसेस कराए, पर कर्जा बहुत चढ़ गया है तो वो मंगल के अंडर भी आता है। ठीक है, हम डिटेलिंग पूरी करेंगे कोर्स में। अब करते हैं राहु।
राहु इंटरकास्ट मैरिज को रिप्रेजेंट करता है, जो आजकल भर भर के हो रही हैं, है ना। फॉरेन लैंड को रिप्रेजेंट करता है, फॉरेन कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है, सैटर्न भी करता है और राहु भी करता है। केतु केतु स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है, मोक्ष, ओकल्ट को रिप्रेजेंट करता है, पास्ट लाइफ के बारे में बताता है केतु। जो आजकल बॉडी में सिस्ट बनती है ना, उसको बताता है केतु। ठीक है, क्या क्या पढ़ा अभी तक हमने? कोई एक जना हैंड रेस करे और बताए। अभी हमने दो तीन चीजें कवर कर ली, करी ना हमने दो चीजें कवर। अनु मैम, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। मैम हमने 9 प्लैनेट्स पढ़े, भाव पढ़े, और जो भी जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो किस किस को रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक फादर भाई, जो भी रिलेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, हमने वो पढ़ा। ठीक है, और हमने राशियों के बारे में अभी नहीं पढ़ा। नहीं। चलो अब हम राशियों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आज के लिए ये तीन टॉपिक करेंगे, फिर हम कल और आगे चीजें पढ़ेंगे। मेष राशि। मेष राशि मंगल की राशि है, एरीज, मार्स से रूल होती है। मतलब मेष राशि के जो लॉर्ड हैं वो है मंगल, मार्स। टॉरस, जिसको हम वृष राशि बोलते हैं, वो शुक्र से रूल होती है, वीनस। थर्ड राशि जेमिनाई, जिसको हम मिथुन राशि बोलते हैं। चौथी राशि कैंसर, जो कि चंद्रमा से रूल होती है। मिथुन बोला तो जेमिनाई, अच्छा, जेमिनाई का जो लॉर्ड है वो है बुध, मरकरी से रूल होती है। ठीक है। फोर्थ राशि कैंसर, जो कि चंद्रमा से रूल होती है। फिफ्थ राशि सिंह, जिसको इंग्लिश में हम लियो बोलते हैं, वो सूर्य से रूल होती है। सिक्स्थ राशि वर्गो, जो अगेन मरकरी से रूल होती है, बुध से, जिसको हिंदी में हम कन्या बोलते हैं। सेवेंथ राशि लिब्रा, जिसको तुला बोलते हैं, जो शुक्र से रूल होती है। आठवीं राशि स्कॉर्पियो, जिसको वृश्चिक बोलते हैं, और जो मंगल और केतु दोनों से रूल होती है। नौवीं राशि सेजिटेरियस, जिसको हम धनु राशि बोलते हैं, जो जुपिटर से रूल होती है।
10वीं राशि कैप्रिकॉन, जो सैटर्न से रूल होती है, जिसको हम मकर राशि बोलते हैं। 11वीं राशि सैटर्न, 11वीं राशि एक्वेरियस, जो सैटर्न से रूल होती है और साथ में राहु से भी रूल होती है। इसीलिए अभी आप देखेंगे, जैसे ही आप देख रहे हैं शनि अभी एक्वेरियस में ही है ना? पता है ना, अभी कुंभ राशि में ही है शनि देव। अब यहाँ पर राहु भी मूव करने वाले हैं मई के अंदर। तो आप देखना स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बूम होती हुई नजर आएगी आपको, क्योंकि राहु भी यहाँ मूव करेंगे। ठीक है, और जो एक्वेरियस है ये एरी साइन है। इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे, डिटेल कोर्स में करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आपको आने वाले टाइम में बूस्ट होती हुई नजर आएगी। ठीक है, लास्ट राशि पाइसेस, जिसको हम मीन राशि बोलते हैं और जो जुपिटर से गवर्न होती है। क्लियर हो गया सबको? या मैंने बहुत जल्दी जल्दी बोला? हो गया क्लियर? चलो, अब हम कल पढ़ेंगे थोड़ा सा और डिटेलिंग में, मूवेबल साइन कौन से होते हैं। ठीक है, फिक्स साइन कौन से होते हैं, ड्यूअल साइन कौन से होते हैं, फायरी साइन कौन से होते हैं, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे हम कल। प्लैनेट्स के डाइटीज के बारे में बात करेंगे कि कौन से प्लैनेट के कौन से डाइटी हैं। इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे हम। अभी तक में किसी को कुछ पूछना है? हाँ जी, ना जी? नहीं, सबको सब चीजें समझ आ गई? पहली बार एस्ट्रोलॉजी समझ भी आ गई यार, बड़े इंटेलिजेंट है सब। एक ही बारी में सब चीजें समझ आ गई। सबको आ गई समझ, या मैंने बहुत लेमन लैंग्वेज में कराया इसीलिए समझ आ गई ऐसा? किसी की कोई क्वेरी नहीं है? ज्योति मैम, ज्योति मैम आपको अनम्यूट करा मैंने। जय गुरु जी, दीक्षा जय जी। गुरु जी। जी बताइए, ओसीडी वगैरह जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये किस प्लेनेट की वजह से हैं? इसको हम डिटेलिंग में बताएंगे जब हम डिटेल में प्लैनेट्स, यहाँ तो मैंने बस आपको दो दो तीन तीन पॉइंट्स बताए हैं। जब हम डिटेलिंग में करेंगे तो एक एक चीज मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी चीजें कौन कौन से प्लैनेट से आती हैं। इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी? हाँ, ये रिकॉर्डिंग अभी अपलोड हो जाएगी थोड़ी देर में। ठीक है, ठीक है, और कुछ पूछना है आपको? थैंक यू। नहीं, थैंक यू। ठीक है, हाँ अनु मैम बोलो। मैम, प्रोक्रेस्टिनेशन किस से आती है, कौन से ग्रह से आती है? ऑल टाइम डिलेज एंड ऑल। आप बताओ। शनि से। बिल्कुल सही, आलस वहीं से आता है, वहीं से सारी चीजें होती हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। वेलकम। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं अनम्यूट थी। हाँ, तो आयुष जी, इतना मैरिज का इशू, आपकी दशा देखनी होगी, सेवेंथ हाउस की पोजीशन देखनी होगी, नवमांश देखना होगा, बहुत डिटेलिंग है उसके अंदर ना।
ऐसे सिर्फ इतनी सी चीजों से हम नहीं रेक्टिफाई कर सकते कि क्यों मैरिज में इशू आ रहे हैं या शादी नहीं हुई है। बहुत सारी डिटेलिंग जाएगी। अभी तो हमने नक्षत्र नहीं पढ़े हैं, 27 नक्षत्र हैं। महादशा, अंतरदशा, ट्रांजिट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ट्रांजिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो यहाँ तो हम बेसिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। ज्योति मैम, अभी कुछ क्वेरी है? आपका हैंड रेज है। ओके, चलो। और किसी के कोई क्वेरी है? किसी को कुछ पूछना है? हाँ जी, ना जी। सब लोगों ने कैमरास ऑफ किए हैं, सबने। मैंने पहले भी बताया, पता है, हम जब कैमरास अपने ऑफ रखते हैं ना, तो हम ना राहु की एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि राहु हिडन है। और अगर हमें मार्केट में चमकना है सूर्य की तरह, जब तक आप निकलोगे नहीं तो आप शाइन नहीं कर पाओगे। आप एक हिडन क्वालिटी कैरी कर रहे हो राहु की, अगर आप अपने फेस को दिखा नहीं पा रहे हो तो। और मैं हर वेबिनार में ये चीज बोलती हूँ, चलो कभी किसी की तो प्रॉब्लम होती है ना, बट इतने सारे लोग सभी कैमरास ऑफ करके बैठे हुए हैं। हाँ नीरज जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। मैडम उसका फीस वगैरह कभी पता कैसे पता लगेगा? क्या सर? कोर्स का फीस क्या है? अभी हमारा सर कल एक और क्लास है, उसके बाद हम फीस जिस शेयर करेंगे। ठीक है। ठीक है। थैंक यू। अभी किसी और को कुछ पूछना है? चलो, कुछ लोगों ने कैमरास ऑन किए हैं, बट स्टिल अभी भी कुछ लोगों ने ऑफ ही रखे हुए हैं। किसी की कुछ क्वेरी है? हाँ जी, ना जी। लीव करें हम क्लास? ठीक है। किसी ने कुछ पूछना है? हाँ जी, ना जी। नो रिएक्शन। चलिए, फिर मिलते हैं हम कल। लेग प्रॉब्लम शनि। हाँ, लेग प्रॉब्लम शनि से ही आती है। सर रेमेडी, जो लोग भी रिकॉर्डिंग इस क्लास की लेना चाहते हैं वो जोविल विजन पेज पर जा सकते हैं यूट्यूब पे, और वहां पर हम ये रिकॉर्डिंग अपलोड करेंगे, तो जिन लोगों की क्लास मिस हुई है वो वहां देख सकते हैं। और मैरिज के लिए रेमेडीज वहां पर पोस्ट की हुई हैं, वो जनरल रेमेडीज हैं, आप फॉलो अप कर सकते हो उनको। ठीक है। एक क्वेश्चन था, फैटी लीवर क्या जुपिटर से होता है? यस। घुटने की प्रॉब्लम कौन से ग्रह से होती है? अभी तो बताया, घुटने की प्रॉब्लम कौन से ग्रह से होती है। नी पेन अभी बताया ना कौन से ग्रह से होती है। चलिए, मिलते हैं कल। जय गुरु जी।